तो अब बात करते हैं बल्किंग में वर्कआउट कैसा होना चाहिए। आप फर्स्ट पॉइंट पे आप वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग ऐड कर सकते हैं। जो बल्किंग में जब बल्क कर रहे हैं आप, तो फिर वेट लिफ्ट ज़्यादा थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्ट करिए। एक मॉडरेट वेट होना चाहिए जो अच्छे रैप आए, यानी 6 7 8 रैप नहीं, कम से कम 10 12। तो वर्कआउट आप कैसा, कौन कौन से वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं। तो आप वेट लिफ्टिंग ऐड कर सकते हैं इसमें, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग। तो आप जब वेट लिफ्ट करते हैं, तो जब आप थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं हम, तो हमारी बॉडी को, हमारे मसल को चैलेंज मिलता है जिससे वो ग्रो करते हैं। तो वेट लिफ्ट भी आप करना जरूरी है। आप वेट जो थोड़ा सा ऐसे नहीं, वेट लिफ्टिंग आप हर सेट में जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वर्कआउट आपने प्लान किया है, जैसे अब मैं बताऊंगा वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ, तो उस तरह से जब आप एक प्लान करेंगे, रखेंगे, तो उस एक्सरसाइज में आप सब में थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कीजिए। आप जैसे फर्स्ट सेट आपने थोड़ा सा एक मॉडरेट वेट का लगा लिया, जो आप एक नॉर्मल वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट या उठाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वेट प्रेस करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा हैवी जाइए। आप अगर उससे 14 15 रैप आप इजिली ले पा रहे हैं, या लास्ट वो 14 15 फेलियर हैं, तो फिर आप थोड़ा और वेट इंक्रीज कीजिए। फिर आप 12 रैप पे आइए, 10 या 12, 8 से। और आपका अगर 3 से 4 सेट आप कीजिए। अगर आपके जो लास्ट सेट में, चौथे सेट में अगर 8 10 रैप आ रहे हैं, फेलियर तक आ रहे हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आप 3 से 4 सेट इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो रेपिटेशन होंगे, जो रैप्स होंगे, वो 10 से 12 तक जाएंगे। 12, और थोड़ा सा आप हैवी भी लग जाइए, और 2 3 4 या 2 3 आप जो लास्ट के रैप हैं उनको भी फेलियर तक जाइए। आप माइंड फेलियर तक नहीं, कि मान लो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं 10 या 12 या फिर 15 रैप लगाऊंगा, तो आपने 10 या 12 लगा के फिर छोड़ दिए, तो ये माइंड फेलियर हो गया कि आपने 10 या 12 डिसाइड किया था, फिर आपने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन आप 10 12 तो अपने माइंड में रखिए, उसके बाद आप प्लस में और जाइए 1 2, वो फिर मसल फेलियर तक जाइए। आप माइंड फेलियर नहीं, मसल फेलियर, आप उसको ध्यान में रखिए। आप मसल फेलियर तक चाहिए, जाइए मसल फेलियर। उसमें 10 12 अगर आपके रैप आ रहे हैं, तो फिर आप 1 2 या 3 रैप और इंक्रीज कर सकते हैं, और आप लिफ्ट कर सकते हैं, और पुश कर सकते हैं, फिर वो आप मसल फेलियर तक जा सकते हैं। आपको अपने वर्कआउट में एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना होगा। आपको ओवरलोड देना होगा जिससे मसल ग्रो करेगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात सेफ्टी भी है। आपका जो जो अभी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए, उसकी पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर, उसके जो टेक्निक है और जो रेपिटेशन है, जो उसकी पोजीशन है, वो करेक्ट होनी चाहिए। उसका वो एक वेट, जो भी आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, वो एक मॉडरेट वेट या हैवी वेट होना चाहिए। अगर हैवी वेट में भी आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो करेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए, आपके जो रिपीटेशन है वो सही होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इंजरी ना हो, इंजरी होने का चांस खत्म हो या बहुत ही कम हो। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप हैवी भी लिफ्ट कर रहे हैं, तो इंजरी से आपको ध्यान रखना है, बचना है। इंजरी नहीं होने देनी है। आपको अपनी टेक्निक, अपनी पोजीशन, जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, जो भी सेट का, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका जो करेक्ट पोस्चर है वो आपको सही रखना है। तो बल्किंग के लिए वर्कआउट कौन कौन से हैं? एक आप डेडलिफ्ट ऐड कर सकते हैं, बेंच प्रेस वो जरूर ऐड करिए, और रोज डंबल रोज वो जरूर रखिए, लेग प्रेस रखिए, स्क्वाट रखिए। स्क्वाट आप जरूर लगाइए, वो बहुत ठीक है। बैक में भी कई एक्सरसाइज हैं, बेंट ओवर आप ऐड कर सकते हैं, या फिर टी बार भी ऐड कर सकते हैं। फिर लेट पुल डाउन, ये भी आप थोड़ा सा हैवी की तरफ जाइए, बट बैक को अपना सही एक पोस्चर में, सही पोजीशन में उसको आप स्टेबल करके, उसको फिक्स करके। शोल्डर में भी आप शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। लेग में आप स्क्वाट ऐड करिए, बेंच लेग प्रेस ऐड करिए, और फिर डेड लिफ्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बल्किंग के लिए एक्सरसाइज है। ऐसा कोई कुछ कुछ मेन एक्सरसाइज होती हैं कटिंग में, बल्किंग में, बट रिपीटेशन और वेट की, एक वेट का और रिपीटेशन का खेल है। तो यहाँ वो चेंज हो जाता है। अगर कटिंग में आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मॉडरेट वेट और लाइट वेट हमें रखना होता है, रिपीटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, और फिर उस तरह की डाइट ऐड करनी पड़ती है। अगर बल्किंग फेस में है, हम बल्क चाह रहे हैं, मसल मास बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एक मॉडरेट वेट, जो एक सही नॉर्मल वेट होता है, उससे थोड़ा सा हैवी जाना पड़ेगा आपको। या फिर आपने 1 या 2 सेट थोड़े से लाइट वेट से परफॉर्म कर लिए, उसके बाद आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, चाहे 1 2 रिपीटेशन, 1 2 रैप कम हो जाए। तो लेकिन आपको फिर मसल फेलियर तक जाना है, माइंड फेलियर तक नहीं, मसल फेलियर तक
आपको पहुंचना है और आपको हैवी लिफ्ट करना है। आपको हर सेट में आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, जो मिलिट्री प्रेस मशीन होती है वो शोल्डर प्रेस, चाहे डंबल प्रेस कर रहे हैं शोल्डर डंबल प्रेस, या आप बैग डंबल रोज लगा रहे हैं, लेट पुल डाउन लगा रहे हैं, या फिर आप कोई भी आप चेयर बेंच प्रेस कर रहे हैं या फिर डंबल प्रेस कर रहे हैं, डंबल में भी आप हैवी जाइए, या फिर आप बाइसेप की सेट लगा रहे हैं, बाइसेप में फोकस, हर सेट में फोकस और कंसंट्रेशन जो है, फोकस माइंड और मसल माइंड का कनेक्शन वो बहुत जरूरी है, वो ही भी ध्यान रखने वाली बात है। चाहे आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लिफ्ट कर रहे हैं, उसमें आप मसल और माइंड का कनेक्शन वो बना के रखिए, फोकस रखिए, रहिए, फोकस रखिए, फील करिए कि हाँ मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, फिर ऐसे उससे आपको इंजरी हो सकती है, इंजरी होने का चांस जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, फिर आप कहीं चोट खा बैठेंगे, तो वो सब ना करिए। अगर ट्राइसेप भी है तो ट्राइसेप, जैसे ट्राइसेप एक्सटेंशन है, पुल डाउन, तो उसमें भी आप बड़े पोजीशन और एक अच्छे करेक्ट पोस्चर के साथ उससे भी थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। बट लेकिन मूवमेंट आपकी कौन सी बॉडी पार्ट मूव करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि आपको ऐसा ही नहीं करना है कि आप एक्सरसाइज दूसरे किसी और दूसरे अदर बॉडी पार्ट की लगा रहे हैं और आपका दूसरा बॉडी पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। उस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी है, उस तरह का परफॉर्म नहीं करनी है। आपको फोकस वही रखना है, इतना रहना है कि जो भी आप बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी मसल का, जिस भी बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ही इन्वॉल्व हो, वही उसमें, वही उसका ही मूवमेंट रहे। बाकी और अदर मूवमेंट थोड़े बहुत चल सकते हैं या किसी किसी में, जैसे बाइसेप या शोल्डर का थोड़ा बहुत वो है, तो जो जो जितना मूवमेंट दूसरी मसल का चलने के लिए, मूव करने के लिए चाहिए, उतना तो रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लोड तो उस मसल पे या उस बॉडी पे आ ही नहीं रहा, उस मसल पार्ट पे आ ही नहीं रहा जो आप ट्रेन कर रहे हैं, बाकी लोड दूसरी मसल पे जा रहा है, दूसरी मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप वेट और रैप को ग्रेजुअली आप बढ़ाइए, उसको सही से आपको ध्यान में रख के उसको आप ठीक से बढ़ा सकते हैं कि आप कहाँ तक आप सही रैप जा रहे हैं, आप सही जो वेट है वो आप कहाँ तक वो लिफ्ट कर रहे हैं, सही लिफ्ट कर रहे हैं, और आपको कब वेट बढ़ाना है वो सिर्फ वो आप डिसाइड करेंगे, वो दूसरा नहीं बता सकता। कोई भी जिम में आपको वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आप खुद फील कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी बची है, कितना कहाँ मैं लिफ्ट करूँगा, कर सकता हूँ, और कहाँ वो मुझसे लिफ्ट नहीं होगा, वो उठने का नहीं है वेट, कहाँ तक कितनी मसल में पावर है, कितनी नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप कहाँ तक उस वेट से कितने रैप लगा सकते हैं, आप एक रैप तक, एक लिमिट तक, रेंज तक पहुँच के कि 10 या 12 तक पहुँच गए, आप उसके बाद वो लिफ्ट कर सकते हैं, वो वेट प्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपको रखना पड़ेगा वो। तो सेट की बात आती है, जैसे मैंने बता दिया, 3 सेट तो आपके पर एक्सरसाइज होने ही चाहिए, 4 सेट तक भी आप जा सकते हैं। और जो वेट है वो भी एक अच्छा, ठीक है, अच्छा खासा एक ठीक वेट होना चाहिए, मॉडरेट वेट से थोड़ा ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है, क्योंकि आप बल्किंग कर रहे हैं, और आप उसमें रैप जो है वो 10 से 12 या फिर 15 रैप तक आप जाइए। और फिर आपको डाइट भी अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छी डाइट करनी पड़ेगी उसकी रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा बिना डाइट के और बिना रेस्ट के। रेस्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट रेस्ट ही है, रेस्ट और डाइट, रेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए और डाइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको वो जो आप जो इमेजिन किया है या जो आपने प्लान किया है, जो सोचा है, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, वो तभी मिलेगा।